आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रमेश है और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमें प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। आप भी प्रार्थना करते हैं और हम सब भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन दोस्तों हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए? हम लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में क्या-क्या समस्या आएगी? इसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या देखने के लिए मिलेगा? तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के ऊपर है और मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इस मेरे वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर से दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन जो भी है आपको पहले मिल जाए दोस्तों हमारे वीडियो का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना क्या होता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर को देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। अगर हम सोचेंगे कि हम तो परमेश्वर से बोल रहे हैं पर कोई उत्तर नहीं आ रहा है, हमारा प्रार्थना करना बेकार है, तो ये बात शैतान आपके अंदर डाल रहा है कि आप प्रार्थना ना करें, क्योंकि प्रार्थना बहुत ही पावरफुल वेपन है, बहुत ही सामर्थी हथियार है, बहुत ही शक्तिशाली हथियार है शैतान के विरुद्ध। जो शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा होता है, तो आप किसी भी तरीक़ा से शैतान का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रार्थना करने से परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, परमेश्वर से आप जुड़े रहते हैं। और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम उसके डालियाँ हैं। अगर हम उनमें बने नहीं रहेंगे तो हम फल नहीं सकते। अगर आप कुछ भी काम करते हैं और परमेश्वर आपके साथ नहीं है, तो वो काम आपका कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कई बार आप सोचते होंगे कि मैं तो घूमने जा रहा हूँ, तो ठीक है, बिना प्रार्थना का जाऊँगा तो क्या ही हो जाऊँगा। शायद उस बीच में आपका एक्सीडेंट हो सकता है। शैतान कोई भी तरीक़ा से आपके जीवन में कई प्रकार के कार्य आपके जीवन में कर सकता है। शायद शैतानी अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाहर जाने के समय ही नहीं, एक छोटा-सा काम करने के समय भी शायद वो छोटा-सा काम नया है और आपसे गलती से ख़राब हो जाए, तो इसलिए जब आप कोई भी काम करते हैं तो प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि उस समय आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ परमेश्वर भी होंगे। क्योंकि शैतान जानता है आपके सारे कामों को कि आप कब सोते हैं और कब उठते हैं और कब जागते हैं, कौन-कौन सा काम आप करते हो और कितना प्रार्थना करते हैं। जो भी करते हैं शैतान को सारी बातें पता होता है। प्रार्थना करना केवल इतना ही नहीं होता, जो आप शब्द बोलते हैं रोज़, उसी शब्द को रोज़ बोलते नहीं रहना है। प्रार्थना करना केवल इतना ही नहीं होता, जो शब्द आप बोलते हैं उसी शब्द को आप रोज़ बोलते नहीं रहना है। ये तरीका प्रार्थना करने का सही नहीं है। प्रार्थना सच्चे मन से किया जाता है। प्रार्थना के वचन में लिखा है, प्रार्थना सच्चे मन से किया जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई यहोवा को सच्चाई से पुकारता है वह उसके निकट रहता है। परमेश्वर आपके नज़दीक तब होंगे जब आप उनको पूरे सच्चाई से पुकारते हैं। सच्चाई से पुकारेंगे तब परमेश्वर आपके निकट होंगे। सच्चाई से पुकारने का मतलब है कि पूरा तन मन से शक्ति के साथ परमेश्वर आपके पास आएंगे, आपके प्रार्थना का उत्तर को भी देंगे, ज़रूर से देंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारा मन इधर-उधर भटकता है, तो यह हमारे लिए सही नहीं है और हम सोचते हैं कि हमने तो पुकारा परमेश्वर को, लेकिन उत्तर नहीं आया। तो हमारी गलतियों की वजह से, हमारे गलत तरीक़ा के वजह से परमेश्वर नहीं देते हैं उत्तर, और इसीलिए प्रार्थना करना
हम छोड़ देते हैं। इन बातों का आप ध्यान ज़रूर रखें। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वचन बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। अगर आप विश्वास के साथ इस वचन को सुनेंगे तो आइए बाइबल में यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 को हम पढ़ेंगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये कौन कह रहे हैं? यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं आपसे कि आप उनसे प्रार्थना करें। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, लेकिन आप सोचते हैं कि प्रार्थना से कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो प्रार्थना करके क्या करूँगा? ये व्यर्थ है। लेकिन ये गलत है। कई बार आपका मन ही नहीं करता प्रार्थना करने के लिए। कई बार आपका मन ही नहीं करता प्रार्थना करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, तभी प्रार्थना करना ज़रूरी है। आप उस वक़्त परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर देखिए। आप उस वक़्त परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर देखिए। उस वक़्त आपका बिल्कुल मन नहीं है में जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, आपको परमेश्वर जान रहे हैं। आप उस वक़्त परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर देखिए, मन नहीं है तब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठे। आपको परमेश्वर जान रहे हैं। आप नहीं जान रहे हैं कि आप कैसे प्रार्थना करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो आपको दिया है, वो आपको मदद करेंगे। वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से प्रार्थना करना है। इसलिए परमेश्वर से आपको प्रार्थना करने से पहले आप ज़रूर बोलें कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। जो काम आप नहीं कर सकते, वो काम आप कर पाएँगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, तब परमेश्वर क्या करेंगे? बड़ी-बड़ी और कठिन-कठिन बातें बताएँगे जिन्हें आप नहीं जानते। आपको लगता होगा कि मैंने तो बाइबल को पूरा पढ़ लिया है और पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ लिए हैं। परमेश्वर का ये मतलब नहीं है कि आप पूरे बाइबल को आप पढ़ लिए हैं तो बस हो गया। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि वो लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़े और मुझसे प्रार्थना करे, क्योंकि हमारे लगातार प्रार्थना करने के द्वारा ही परमेश्वर हमसे रोज़ बात करते हैं और रोज़ हमें सामर्थ और नए काम को करने के लिए परमेश्वर हमें गाइड करते हैं, हमें मदद करते हैं। तो दोस्तों, जो वचन आपने सुना है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और आप आशीष को पा कर के आपके जीवन में छुटकारा और शांति और आनंद होने पाए और लगातार आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएँ। और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ कर के आप परमेश्वर के वचन को सीखें। दोस्तों, हमारे चैनल में अगर आप इस तरह से जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर आपको आशीष देंगे और परमेश्वर आपको ज़रूर बरकत और आगे बढ़ाएँगे। आप सबों को जय मसीह की।